फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी कौन सी बात ने आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ा दी है। आपके पर्सन रात भर बेचैन क्यों हो रहे हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Three of Wands, Eight of Cups, Strength, the Magician, Ten of Swords, the Fool, Seven of Swords, Ace of Wands, Knight of Cups, the High Priestess और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ वांड्स। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने आपके पर्सन की रातों की नींद हराम कर दी है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीजें पहले आपकी लाइफ में बहुत स्मूथ चल रही थी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। ऐसा हो सकता है कि ये महिला उनके बहुत क्लोज रही हो, ऐसा हो सकता है कि महिला उनकी मदर हो या उनकी सिस्टर भी हो सकती है या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की स्पेल वर्क किया कि आपके पर्सन आपसे हो गए दूर और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के काम किए गए, कुछ इस तरह की क्रियाएं की गई कि आपके पर्सन जिस तरह के इंसान थे वो वैसे रह नहीं गए। उनका दिल अलग काम करने लगा और दिमाग अलग, और आपके पर्सन इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे बेवकूफी भरे काम कर डाले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए। आपके पर्सन एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इसी तरीके की चीजें डाली गई। और आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपनी धुन में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि उसे चोट लग सकती है या उसकी वजह से किसी और को चोट लग सकती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ से बहुत केयरलेसनेस दिखाई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, या आपके पर्सन ने कुछ ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी आप उनसे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है
किंग ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा, आपके पर्सन ने आपकी न सुन के थर्ड पार्टी की सुनी। आपके पर्सन इस महिला के चक्कर में ऐसा फंस गए कि वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया। आपके पर्सन ने वो सब चीजें कर डाली जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर्सन जब उन सब चीजों को सोचते हैं तो आपके पर्सन की नींद हो गई है हराम, क्योंकि आपके पर्सन को आज समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और उसकी वजह से आपको कितनी पेन जो है वो महसूस हुई। इस चीज की कल्पना करके भी आपके पर्सन आज रात भर सो नहीं पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर आज वो सारी चीजें जो उस समय हावी थी, आज वो सारी चीजें हट चुकी हैं और आपके पर्सन आज बेहद पेन में नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो गई है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हटते हैं या जब इंसान के ऊपर से वो स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक का असर कम होता है और तब उस इंसान को जब ये समझ में आता है कि उसने क्या कुछ कर डाला, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, आपने उन्हें समझाने की, मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन उस महिला के दबाव में इतना ज्यादा फंस चुके थे कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी आपने उनसे कभी कल्पना नहीं की थी। और आज आपके पर्सन जब होश में आए तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर शुरुआत कहाँ से करें या आपकी लाइफ में आपको किस तरह से आकर अपनी गलती की माफी मांगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है कप का कार्ड जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के पास कई सारी खुशियों के कप हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन सबसे मुंह मोड़ रखा है। इसका मतलब कोई भी खुशी आपके पर्सन को आज खुशी नहीं दे पा रही, कोई भी चीज आपके पर्सन के मन को नहीं छू रही, क्योंकि आज आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग चुकी है। और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो सबसे पहले उसका ध्यान उन्हीं सब चीजों की तरफ जाता है जो उससे गलतियां हुई होती हैं। तो आज आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि जी हाँ, उन्होंने उस समय कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा और आपने जितने भी एफर्ट्स अपने पर्सन के लिए किए, आज वो सारी चीजों को याद करके आपके पर्सन इतना ज्यादा शर्मिंदा है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपसे आकर बात करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन इस समय किसी चीज का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आ सके या आपको अपना मुंह दिखा सके, क्योंकि जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है या जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी कुछ ऐसे ही किया कि जब आपने अपने पर्सन के पीछे भाग रहे थे तब आपके पर्सन ने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय आपके पर्सन जो थे वो थर्ड पार्टी के दबाव में बहुत ज्यादा थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ब्लैक मैजिक के दबाव में थे जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, लेकिन उनके अंदर आज भी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आकर अपना मुंह दिखा सकें या आपसे वो सारी चीजों को क्लियर कर सकें। और शायद इसी जद्दोजहद में आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है और आपकी वो सारी चीजें उन्हें एक एक करके याद आ रही हैं और इसी वजह से आपके पर्सन रात भर सो नहीं पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि जब सही समय पर हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं करते और जब वो समय निकल जाता है तब उस स्ट्रेंथ का होना या ना होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्यार को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। प्यार में धोखा खाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन प्यार में धोखा देना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमने किसी से धोखा खाया तो यूनिवर्स हमारे साथ होती है और अगर हमने किसी को धोखा दिया तो यूनिवर्स हमारे अगेंस्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन के अगेंस्ट नजर आ रही है और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज बेहद अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन उन सब चीजों का इंतजार कर रहे हैं कि चीजें अपने आप ठीक हों या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आए और आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन अपनी सारी स्ट्रेंथ को जो इकट्ठा करके आपके सामने आना चाहते हो। वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक मौका मिले और वो आपकी लाइफ में वापस आकर अपनी चीजों को आपके सामने क्लियर कर सकें। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उन्हें ये इंतजार है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने अपने पर्सन के लिए हर वो चीज की जो आप कर सकते थे और आज भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपका इंतजार है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब तक आप उनसे प्यार करते हैं या जब तक आपके दिल में उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और जब भी वो अकेला होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। दिन तो उनका कट जाता है लेकिन रातों में उनको नींद नहीं आती, क्योंकि जब इंसान अपने आप से परेशान हो जाता है तब उसे ना तो दिन का चैन होता है और रातों की नींद। तो आज आपके पर्सन के दिन का चैन, रातों की नींद सब कुछ हराम हो चुकी है और आपके पर्सन किसी
मिरेकल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपके सामने आकर खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे भागना तो चाहते थे लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं भाग पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चे प्यार में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि देर सवेर इंसान को सब चीजें समझ आई जाती हैं। तो आपके पर्सन को भी आज वो सारी चीजें समझ में आ गई हैं और शायद इसीलिए आपके पर्सन ना तो रात भर सो पाते हैं, बल्कि वो यही प्लानिंग करते रहते हैं कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में वापस आए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके सामने आकर वो सारी चीजों को रखना चाहते हैं जिनकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब चीजें आसान थी तब आपके पर्सन को कदर नहीं थी। जब आप अपने पर्सन के साथ थे तब आपके पर्सन को ये लगता था कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आपके साथ क्या हो जाएगा, आप तो उनको छोड़ ही नहीं सकते, और इसी वजह से आपके पर्सन आपसे भागते रहे। और जब आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया तो आपके पर्सन रुक कर ये देख रहे हैं कि आप उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे। और ऐसा होता है, जब हम किसी के पीछे भागते रहते हैं तो वो इंसान हमसे आगे की तरफ भागता है, और जब हम उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं तो एक दिन उस पर्सन को ये लगता है कि यार कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी कि जिसकी वजह से उस इंसान ने मेरे पीछे भागना बंद कर दिया। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को आज ये लगता है कि अगर आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में सब्र कर लिया है या आपने भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए आपकी लाइफ में आना बहुत मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं है। वो अपने रिलेशन को संभालना तो चाहते हैं लेकिन अब उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि जब उनके पास स्ट्रेंथ थी उन्होंने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया, और आज तो उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो आपका सामना कर सके, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में उनके लिए बहुत कुछ किया और उनकी वजह से ही आपने बहुत सफर किया, जिस चीज की वजह से आपके पर्सन आज काफी शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन प्यार का पहला लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन प्यार का पहला लेकर वो सब चीजें आपको बताना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उन सब चीजों को दोबारा चाहते हैं जो चीजें उनसे रूठ गई हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन प्यार का पहला लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो आगे कहाँ जाना चाहते हैं? आगे वो वहां जाना चाहते हैं जहां पर उन्होंने अपनी सारी चीजों को छोड़ दिया। वो उन सब चीजों को एक एक करके याद कर रहे हैं जो कभी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आज आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। और जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तो उसकी अंतरात्मा जागती है, और जब इंसान की अंतरात्मा जाग जाती है तो तब उसे समझ में आता है कि क्या सही होगा क्या गलत। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को भी सही गलत की पहचान हो गई हो और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको ये लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, अगर आपको लगता है कि आपने वो सारे एफर्ट्स करके देख लिए लेकिन आपके पर्सन पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, अगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी अलग दुनिया बना दी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज आपके पर्सन रात भर ये सोचकर नहीं सो पा रहे कि कहीं आपकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस कम ना हो गई हो। वो रात भर सिर्फ यही प्लान करते हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ में वापस आया जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अगर आपकी लाइफ में अगर इस रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है तो ये कहना कि जी आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। अगर आप अभी तक फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम में थे तो वो चीजें पूरी होने वाली हैं। अगर आप अपने रिलेशन को लेकर परेशान थे तो वो सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आने वाली हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। और अगर आपको लगता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैजिशियन का कार्ड अगर इस रीडिंग में आया है तो ये कहना कि जी हाँ आपकी लाइफ बदलने वाली है और आपके पर्सन आपके लिए बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं और बड़ी जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन ने आपकी ना सुनकर थर्ड पार्टी की सुनी जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आज आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपको आके उन सब चीजों को क्लियर कर सके। आपके पर्सन आपके सामने आकर खुद को सरेंडर तो करना चाहते हैं लेकिन उसके बाद उनको ये भी लगता है कि ये करना इतना आसान नहीं होगा। आज आपके पर्सन की रातों की नींद जो है वो हराम
हो चुकी है, आपके पर्सन को आपकी एक एक बात याद आ रही है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपका इंतजार कर रही हैं और अगर आप भी अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, आपको आज भी ये उम्मीद है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करेगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जी हाँ, आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी आपने कल्पना करना छोड़ दिया है। और अगर आप यूनिवर्स से जुड़ गए, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी हर वो मनोकामना पूरी होने वाली है जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।